हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग श्री रामानुजाचार्य के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि श्री रामानुजाचार्य क्या थे। तो देखिए, श्री रामानुजाचार्य एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। दोस्तों, ये हम लोग के भारतीय गणितज्ञ थे ना, ब्रिटिश नहीं थे, भारतीय गणितज्ञ थे। जिनका जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को तमिलनाडु के इरोड नामक गांव में हुआ था। ठीक है। इनकी पढ़ाई दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है। इनकी शिक्षा में रुचि देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, शिक्षा में इनकी विशेष रुचि एक विषय में थी जिसका नाम मैथ यानी गणित में इनकी गहरी विशेष रुचि थी। अन्य विषय में इनका खराब प्रदर्शन होता था। अन्य विषय में इनका सोच लीजिए कि साफ साफ मन ही नहीं लगता था, केवल इनका रात दिन गणित में ही मन लगता था। ठीक है। तो इन्होंने एक बार 1729 हार्डी नामक जनसंख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो समझ लीजिए क्या था। देखिए, एक बार 1729 के बारे में इन्होंने क्या निकाल कर दिखाया। तो यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी इसका अगर योग करेंगे, हम इसके दो घनों का योग करेंगे तो 1729 आ जाएगा। और एक विधि और इन्होंने बताया कि 10 पर क्यूब प्लस 9 पर क्यूब, इन दोनों का घन करने के बाद जब इनका योग करेंगे तो ये भी उतना ही संख्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ये चमत्कारी नंबर था। ठीक है। अब इनकी प्रतिभा की पहचान। ठीक है। अब इनकी प्रतिभा की पहचान हमारे देश में उतना कोई समझ नहीं पा रहा था। तो एक हमारे इनका संपर्क सन 1913 ईस्वी में एक ब्रिटिश गणितज्ञ से हुआ जिसका नाम J.H. हार्डी था। तो इन्होंने उनको एक पत्र लिखा। जब इन्होंने एक पत्र लिखा तो ब्रिटिश गणितज्ञ जो थे J.H. हार्डी साहब, इनकी प्रतिभा को पहचान गए। ठीक है। तो हार्डी के निमंत्रण पर रामानुजाचार्य इंग्लैंड गए। जहाँ इंग्लैंड गए तो वहाँ पर उनको पढ़ाया गया, और उनको पढ़ाने के बाद उनके साथ साथ इनका शोध भी किया गया, यानी कि उनका परीक्षण भी किया गया कि ये क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद कुछ दिन के बाद सन 1918 में रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में इन्हें चुना गया। जो रॉयल सोसाइटी कहाँ थी दोस्तों? लंदन में थी। ठीक है। जो सबसे कम उम्र के सदस्य थे। ठीक है। ये भी इनकी कहानी थी, जो सबसे कम उम्र के सदस्य थे। और इनका कुछ सिद्धांत है दोस्तों, जैसे संख्या सिद्धांत, विभाजन फलन, मोकटिस्ट फलन आदि, जिसे संख्या का जादूगर कहता था। क्या कहता है दोस्तों? संख्या का जादूगर कहता था। जो पाई के सन्निकटन मान का भी इन्होंने अध्ययन किया था। जिसे सन्निकटन का मान का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कम सम, जैसे 3 पाई का मान 3.146, सन्निकटन छोटा सा मान। ठीक है। तो यानी किसी पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ये विभाजन फलन के अंतर्गत इन्होंने बताया। और अंतिम वर्ष में दोस्तों इन्होंने ब्लैक होल जैसे क्षेत्र में भी अध्ययन किया, जिसके कहते हैं दोस्तों कि इन्होंने 3834 गणितीय प्रमेयों के बारे में अध्ययन किया है। कितने हैं दोस्तों? 3884 गणितीय प्रमेय इन्होंने क्या किया है? हल किया, सिद्ध किया है। ठीक है दोस्तों, इनका पहला पेपर भी था, जिनका नाम जर्नल ऑफ द इंडिया मैथमेटिकल सोसाइटी से प्रकाशित होता था। जब ये स्वदेशी प्रकाशित किया गया था, जब भारत में 1919 में भारत लौट आया, तो इनकी मृत्यु सन 26 अप्रैल 1920 को 32 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद घटना है दोस्तों। ये थी इनकी मुख्य कहानी। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस तरह भी अगले बारी आपका रामानुजाचार्य के बाद आर्यभट्ट की होगी। ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगेगा इस कहानी के माध्यम से आपको, तो मैं आर्यभट्ट के बारे में भी अध्ययन करेंगे।